नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं डॉक्टर विवेक, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो आमतौर पर 40 के बाद या 60 के बाद में होती है। तो दोस्तों, वो बीमारी है प्रोस्टेट, मतलब बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, BPH। मतलब जिनको प्रोस्टेटोमीगेली हो गई हो या उनको सूजन आ गई हो या पेशाब में उनको दिक्कत हो रही है। दोस्तों, ये ज़्यादातर 60 साल के उम्र के लोगों को ही होती है, या फिर कभी कभी आजकल हम लोगों ने देखा गया है इंडिया में कि 40 की उम्र में भी ये दिक्कतें शुरू हो जाती। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं उसके बारे में, और उसके कॉजेस बताएंगे, सिम्टम्स बताएंगे, और साथ ही साथ होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन और मेडिसिन भी बताएंगे, और कैसे खाना उसके बारे में अच्छे से डिटेल से बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में बताऊंगा जो कि आमतौर पर 60 प्लस 40 प्लस की एज में देखा गया। दोस्तों, वो बीमारी होती है प्रोस्टेट की, मतलब प्रोस्टेट इनलार्ज हो जाना, प्रोस्टेटिक भी जिसे बोलते हैं, आप प्रोस्टाइटिस भी बोल देते हैं। तो दोस्तों, उसमें देखा गया है कि कई बार प्रोस्टेट मिगेली ज़्यादातर उन्हीं लोगों को होती है जो 60 प्लस के होते हैं। दोस्तों, इसमें होता क्या है, इसका कारण क्या होता है, जैसे कि कभी कभार, अब मैं इसकी फुल फॉर्म पहले बताता हूँ। प्रोस्टेट बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। दोस्तों, बेनाइन क्यों बोला गया? बेनाइन एक नॉन कैंसरस कंडीशन होती है, ना ही ये मलिग्नेंट नहीं होता, ना ही ये कैंसर होता। दोस्तों, ये इसमें जो सेल्स होती हैं, नॉन कैंसरस वाली जो सेल्स होती है, वो ग्रोथ हो जाती है, जिसके कारण आपकी वो स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से आपको वहाँ पर दिक्कत हो जाता है, और वहाँ पर बार बार आपको यूरिन फ्रिक्वेंट, मतलब पेशाब रुक रुक कर आने लगता है, पेशाब पूरे अच्छे से नहीं होता है। अगर आपको पेशाब का इन्फेक्शन भी हो जाता है तो उसी की वजह से कई बार होता है कि आप पेशाब के इन्फेक्शन की वजह से भी होता है, और कई बार यूरिन ड्रिबलिंग भी होती है, मतलब टपक टपक के भी आपको होने लगती है। दोस्तों, मैं अब इसके रिस्क फैक्टर बता देता हूँ कि रिस्क फैक्टर में आपको क्या क्या हो सकता है। दोस्तों, रिस्क फैक्टर होता क्यों है इन सब चीज़ों कंडीशंस में? दोस्तों, ये ज़्यादातर देखा गया है कि 60 साल की उम्र के लोगों को ही होता है प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, क्योंकि ये धीरे धीरे वीकनेस हो जाती है, जिसकी वजह से ये देखा गया है कि उन्हीं में ज़्यादातर होती है। या फिर उनको कंडीशन होगी जो मोटे लोग होते हैं, ओबेस होते हैं, या हेल्दी ज़्यादा होते हैं, जिनका शरीर भारी होता है, अपने शरीर से ज़्यादा वेट होता है, उनके लोगों को भी ये ज़्यादा दिक्कत देखी गई। या फिर होता है दोस्तों, जेनेटिक भी हो जाता है, जैसे आपके फादर को हो या फिर आपके ग्रैंडफादर को हो, मतलब ऐसे सिचुएशन में जब सबको होती है तो ये जेनेटिकली भी हो सकता है कि आपको ये समस्या ज़्यादातर होती रहती है। और दोस्तों, ऐसी कई बीमारियां होती हैं जिनमें ये प्रोस्टेट की प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, जैसे आप डायबिटिक हैं, आपको डायबिटीज मेलाइटस है, तो दोस्तों उसमें भी ये सब समस्या हो जाती है, पेशाब की समस्या हो ही जाती है, और प्रोस्टेट बढ़ना जायज़ बात है। दोस्तों, और दूसरा होता है कि अगर आपको हार्ट की कंडीशन ज़्यादा हो, अगर हार्ट से प्रॉब्लम आपको कुछ ना कुछ होती है, तो उसमें भी ये सब दिक्कतें देखने को मिलती है। दोस्तों, अब मैं इसके कॉज बता देता हूँ कि क्या कारण होता है। दोस्तों, मैं एक पिक लगा दूंगा जिसके माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा क्या होता है। दोस्तों, ये प्रोस्टेट जो ग्लैंड होती है हमारे ब्लैडर के जस्ट नीचे स्थित होती है, और वहीं से हमारे ब्लैडर से पेशाब का रास्ता जुड़ा हुआ था, पाइप होती है। जब दोस्तों ये पेशाब जब करते हैं हम लोग, तो प्रोस्टेट अगर सूज गया है या प्रोस्टेटोमीगेली इन्फेक्शन की वजह से हो गई है, तो वो होता है क्या है, जो पेशाब की नली होती है उसको वो कंप्रेस करने लगती है, मतलब दबाने लगती है, और दोनों साइड से, क्योंकि पेशाब की जो नली होती है वो बीच में होती है और प्रोस्टेट दोनों साइड पर स्थित होता है, जिसकी वजह से वो पेशाब की नली जो है वो कंप्रेस होने लगती है, और आपका पेशाब पूरा नहीं हो पाता, ब्लैडर बार बार आपका फुल हो जाता है, जिसकी वजह से आपको ये दिक्कत आती है। दोस्तों, इसके सिम्टम्स जो होते हैं, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, या आपको फ्रीक्वेंट मतलब जो फ्रीक्वेंसी हो जाती है यूरिनेशन की, जैसे बार बार जाना पेशाब का, या ड्रॉप बाय ड्रॉप टपक जाना, या फिर कभी कभार होता है कि आपका बार बार पेशाब भी लग रहा है लेकिन पूरा नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से भी ये सब इसके सिम्टम्स होते हैं। दोस्तों, दूसरा सिम्टम होता है कि आप बहुत जोर से पेशाब मतलब फोर्स से करते हैं, जैसे बहुत जोर से लगाते हैं जब आपका पेशाब निकलता है, तो वो भी ये प्रोस्टेट का एक सिम्टम्स होता है कि उसमें ये दिक्कत आ जाती है। या फिर आपका ड्रॉप बाय ड्रॉप
मतलब आपका टपक रहा है, अच्छे से फ्रिक्वेंट नहीं हो पा रहा है, उसमें भी ये एक सिम्टम होता है। या फिर आपका पेशाब रुक रुक के होता हो, ये भी इसका एक सिम्टम्स आता है। या फिर आपको पेशाब का इन्फेक्शन हो जाता है। दोस्तों एक कारण इसमें देखा गया है कि अगर आपको डायग्नोज करना है कि आपको प्रोस्टेट है या नहीं है, तो उसके लिए आपको एक डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, जिससे वो डायग्नोज करेगा कि आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है या फिर इन्फेक्शन की वजह से आपको ये सब दिक्कतें हो रही है। अगर आपको प्रोस्टेट है तो प्रोस्टेट का ट्रीटमेंट चलेगा। अगर आपको इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया है या किडनी इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से ये आपको दिक्कतें आ रही है, पेशाब ना होना, तो उसकी वजह से आपको बर्निंग सेंसेशन कभी कभी हो रहे हैं, तो ये सब इन्फेक्शन की वजह से होता है दोस्तों। तो उसका डायग्नोज करना बहुत ज़रूरी होता है। और जैसे कभी कभार देखा गया कि इसमें एक सिम्टम और होता है कि आपको नाइट में ज़्यादा पेशाब लगती है और पूरी फुल नहीं हो पाती। तो दोस्तों मेरी एक एडवाइस है यहीं पर कि आप रात के समय कम से कम पानी पिए, जिससे आपको रात में बार बार उठना ना पड़े। और दोस्तों कई बार ऐसे हो जाती, कई बीमारियां होती जिसके कारण भी आपको डायग्नोस नहीं कर पाते कि आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हुई है या फिर किसी और कारण से आपको पेशाब का इन्फेक्शन हो गया है या फिर यूरेथ्रल में इन्फेक्शन हो गया है। यूरेथ्रल जैसे कि हमारी किडनी से जब भी पेशाब का वो पानी सब रिसकर आता है तो उसमें स्ट्रक्चर हो गया है या फिर नस पतली हो गई है, जिसके कारण ये दिक्कत आने लगती है। या प्रोस्टेट आपका इन्फ्लामेशन सूज गया हो या फिर आपको किडनी में स्टोन बन गया। दोस्तों कई ऐसे कारण होते हैं जिसका आपका पेशाब का फ्रिक्वेंटली नहीं बहना होता। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं प्रोस्टेट से नहीं रिलेटेड होती, कहीं ना कहीं ऐसा देखा गया है कि ये इनकी इन्फेक्शन की वजह से भी हो जाता है। या फिर आपको स्कार हो गया, हाँ मतलब जैसे कि वहाँ पर कोई भी इन्फेक्शन फैल गया हो, घाव हो गया, उसकी वजह से भी आपको दिक्कत आ जाती दोस्तों। या फिर ब्लैडर की नसों में कोई चीज़ दिक्कत आ गई हो या फिर प्रोस्टेट में कैंसर हो, ये भी उसके कारण हो जाते हैं कि जिसकी वजह से आपको पेशाब का फ्रिक्वेंट नहीं हो पाता। दोस्तों अब हम बात करते हैं होम्योपैथी मेडिसिन की। और होम्योपैथी मेडिसिन में दोस्तों हमारे कॉम्बिनेशन होता है मदर टिंचर का। सबसे पहले मैं मदर टिंचर कॉम्बिनेशन की बात करें तो क्योंकि उसमें हमारी 5 मेडिसिन कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले दोस्तों आती है सवल का मदर टिंचर। सवल का मदर टिंचर बहुत ही इफेक्टिव होता है, इसकी इन्फ्लामेशन के लिए, सूजन के लिए बहुत ही इफेक्टिव होता है, तो इसलिए आपको ये भी यूज करना। और दूसरे नंबर पर हमारा मदर टिंचर आता है हाइड्रेंजिया। दोस्तों हाइड्रेंजिया एक ऐसा मदर टिंचर है जो कि यूरिन को फ्लो को, मतलब जैसे कि आपका पेशाब अच्छे से नहीं हो पा रहा तो यूरिन को फ्लो को आगे बढ़ाता है, जिसकी वजह से आपका पेशाब अच्छे से हो जाता है। तीसरा हमारा मदर टिंचर आता है चीमाफिला का। चीमाफिला ये एक होम्योपैथिक मेडिसिन मदर टिंचर। अगर आपको इन्फेक्शन हुआ हो, जैसे कि अगर आपको पेशाब का इन्फेक्शन हो गया हो या फिर आपका प्रोस्टेट ज़्यादा स्वेलिंग हो गया हो, उसको इन्फेक्शन को कम करने के लिए दोस्तों ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन मदर टिंचर है होम्योपैथी में। और चौथा हमारा मदर टिंचर आता है परेरा ब्रावा, जिसको हम लोग परेरा, वैसे तो होम्योपैथी नेम पर आयरा है लेकिन हम लोग इसको परेरा ब्रावा बोल देते हैं। दोस्तों परेरा ब्रावा एक होम्योपैथी बहुत ही इफेक्टिव मदर टिंचर है। दोस्तों अगर आपका पेशाब ड्रॉप बाई ड्रॉप हो रहा है और पूरी तरह से फ्रिक्वेंट नहीं हो रहा तो उसमें ये बहुत ही कारगर और इफेक्टिव मदर टिंचर होता है। दोस्तों पांचवा हमारा मदर टिंचर इक्विसिटम का। इक्विसिटम का जो मदर टिंचर होता है यूरिन की फ्रिक्वेंसी को बढ़ाता है, यूरिन की फ्रिक्वेंट को ठीक करता है। उसमें अगर आपको कोई दिक्कत होती है और आपका फ्रिक्वेंट अगर बहुत ज़्यादा स्लो हो गया हो या फिर फ्रिक्वेंट आपका अच्छे से ड्रॉप नहीं हो पा रहा है, जैसे कई बार देखा गया है कि पेशाब अगर जब आप करते हैं तो पहली धारी होती है दूर तक जाती है, फिर बीच में रुक जाता है, फिर उसके बाद स्लो हो जाता है, तो ये दोस्तों उसमें कई बार प्रोस्टेट की वजह से भी होता है। तो उसके लिए ये पांचों जो हमारे मदर टिंचर बताए हैं, सवल, चीमाफिला, परेरा ब्रावा, हाइड्रेंजिया और एक हमारा इक्विसिटम, ये पांचों मदर टिंचर जो है रैकवेक कंपनी के आपको लेना है। और इसको यूज कैसे करना वो भी मैं यहीं पर बता देता हूँ। दोस्तों ये आपको रैकवेक कंपनी का लेना और साथ ही साथ एक 100 ml की खाली बाइल भी वहीं पर मेडिकल स्टोर से ले लें। तो दोस्तों ये सब 20-20 ml आपको एक 100 ml की बाइल में मिला लेना है, जो कि 20-20 ml अगर आप मिलाते हैं तो ये 100 ml ऑलरेडी तैयार हो जाता है। तो उसको आप अच्छे से इसको हिला लें जिसमें आपको ये कोई भी दिक्कत ना हो। तो दोस्तों ये आप हिलाने के बाद इसकी 20-20 बूंदें दिन में 3 बार 1/4 कप ऑफ पानी लेकर के उसमें यूज करें। 1 कप पानी उसमें ले लें और साथ ही साथ उसका 1/4 पानी कर लें, तो उसमें 20 ड्रॉप्स तक का आप इसको दिन में 2 से 3 बार या 3 से 4 बार आप यूज़ करें। दोस्तों मेरी राय में तो आप 4 बार यूज़ करें शुरुआत में,
जब आपका फ्लो ठीक हो जाए और आपको ये इन्फेक्शन कम हो जाए तो आप ये 3 बार कर दें, और उसके बाद जब वो ठीक हो जाए तो आप 2 बार करें। दोस्तों ये मेडिसिन जो है आपको कम से कम 3 से 4 महीने कंटिन्यू लेनी पड़ेगी। और साथ ही साथ दोस्तों अब मैं आपको बायो कॉम्बिनेशन बता देता हूँ। साथ में बायो कॉम्बिनेशन में सबसे पहले हमारा आता है किलकेरिया फ्लोर 6x में। दोस्तों किलकेरिया फ्लोर जो 6x में है, ये आपको अगर प्रोस्टेटाइटिस इन्फ्लामेशन हो गई है प्रोस्टेट की, तो उसके इन्फेक्शन को वो ठीक करने में बहुत ही कारगर होता है। अगर आपको ज़्यादा स्वेलिंग है तो उसको वो धीरे धीरे उसके सूजन को कम कर देगा। इसके लिए आपको किलकेरिया फ्लोर 6x में 6 टैबलेट दिन में 3 बार लेनी है दोस्तों। और साथ ही साथ दूसरी हमारी बायोकेमिकल फेरम पिक्रिकम। दोस्तों ये फेरम पिक्रिकम की मैं पिक लगा दूंगा सारी मेडिसिन की, जिससे आपको आसानी हो। ये 3x में आपको लेनी है, और ये भी इन्हीं सब चीज़ों में बहुत ही इफेक्टिव डालती है। जिसमें अगर आपको ज़्यादा दिक्कत होती है, ग्रोथ अगर जैसे आपकी रुक गई हो किसी की वजह से, या फिर प्रोस्टेट में जैसे जो इन्फेक्शन की हो गई हो, या फिर उसमें ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, उसके इन्फेक्शन को कम करने के लिए दोस्तों ये भी बायोकेमिनेशन बहुत ही इफेक्टिव होता है, जिसकी आपको 6 टैबलेट दिन में 3 बार लेना है। अगर आपको इन्फेक्शन हो गया, ये उससे भी बहुत अच्छी इफेक्टिव होता है। दोस्तों अब हम डाइल्यूशन की बात करते हैं, जो कि हमारी 200 पोटेंसी में यूज करनी है। दोस्तों सबसे पहले मेडिसिन हमारे ये थी कोलियम मैकुलेटम। दोस्तों कोलियम मैकुलेटम आपको 200 पोटेंसी में लेना है, और साथ ही साथ ये और क्लेमेटिस इरेक्टा के नाम से 200 पोटेंसी की लेनी है। ये दोनों मेडिसिन को आपको 2-2 बूंद दिन में 3 बार या 2 बार, शुरुआत में आप 3 बार लें, उसके बाद 2 बार कर दें, क्योंकि इसकी पोटेंसी मैंने बढ़ाई हुई है 200 पोटेंसी। तो दोस्तों ये सुबह शाम आपको लेना है, और 2-2 बूंदे चाहे गुनगुने पानी में डाल कर लें, चाहे आप डायरेक्ट टंग पर ले लें, या सिंपल पानी में मिला के ले लें। तो दोस्तों ये जो कोलियम मैकुलेटम है, और साथ में है हमारा क्लेमेटिस इरेक्टा है। दोस्तों क्लेमेटिस का एक मदर टिंचर भी आता है। अगर आपको मदर टिंचर भी मिल जाता है तो आप उन्हीं कॉम्बिनेशन में जो मैंने 5 मदर टिंचर बताए थे उसी में आप ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप अलग से इसको आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये जो बीमारियां होती हैं, ये सब उसके इन्फेक्शन की वजह से हो जाती है आपका। दोस्तों आजकल की जो सिचुएशन ऐसी है कि प्रोस्टेट होता क्यों है। प्रोस्टेट अगर आप ज़्यादा बैठने वाला काम करते हैं, आपका सिटिंग पोजीशन ठीक नहीं रहता है, या फिर आप ज़्यादा देर तक बैठ जाते हैं, या फिर आपको कोई भी चीज़ ऐसी दिक्कत होती है, या फिर आप एजेड हैं, 60+ हैं, जिसमें ज़्यादातर देखा गया कि प्रोस्टेट की शिकायत होती है। दोस्तों अगर 40 साल की उम्र में अगर प्रोस्टेट है तो वो आप कहीं ना कहीं इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है, जिसकी वजह से आपका ये प्रोस्टेट जो होता है प्रोस्टाइटिस या फिर इन्फ्लामेशन या सूजन आ गई है, जिसकी वजह से आपको दिक्कत होती है। दोस्तों ये जो मेडिसिन मैंने आपको बताई थी, ये 5 तो हमारे कॉम्बिनेशन हो गए, साथ में 2 हमारा बायो कॉम्बिनेशन हो गए, और साथ ही 2 हमारे डाइल्यूशन हो गए 200 पोटेंसी में। दोस्तों ये सारी जो मेडिसिन है आपको 3 से 4 महीने अगर आप कंटिन्यू लेते हैं तो आपका जो प्रोस्टेट की समस्या है या फिर इन्फ्लामेशन है, कुछ भी है उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, और इसका कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है या मेडिसिन आपको परचेस नहीं हो पाते, तो दोस्तों आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपको मेडिसिन परचेस करवा दूंगा, और आपको उसका जो भी पेमेंट होता है वो हमारे ऑनलाइन माध्यम से आप हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए, या फिर फ़ोन पे यूज करते हैं उसके थ्रू। और हमारी अगर कंसल्टेशन आपको लेनी है दोस्तों, हमारे क्लिनिक पर आकर के आपको, या फिर व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके, या ईमेल पर आप मैसेज डाल करके आप हमारी कंसल्टेशन ले सकते हैं, जिसके माध्यम से आपको हम क्लिनिक पर अवेलेबल रहेंगे और आपका हम ट्रीटमेंट अच्छे से करेंगे। दोस्तों हमारे क्लिनिक पर ऐसे कई पेशेंट आते हैं, इस उम्र के लोग भी आते हैं, और प्रोस्टेट की जो शिकायत होती है, कई बार ऐसे पेशेंट आ जाते हैं जिनको उनको पता ही नहीं होता कि उनको प्रोस्टेट है या नहीं है। दोस्तों उसके लिए मैं आपको बोल देता हूँ कि इसका डायग्नोज जरूर करवाएं कि आपको, अगर आपको ये सब समस्याएं होती हैं, क्योंकि आजकल लोग कई बार होते हैं कि आप अपने छोटे छोटे एरियो में रहते हैं, तो वहाँ पर क्या करते हैं कि दवाई ले लेते हैं ऐसे ही, और मेडिसिन का खाने लगते हैं, जिसकी वजह से उनको फ़ायदा तो हो जाता है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि उस चीज़ को ज़्यादा इन्फेक्शन फैल जाता है, जिसकी वजह से कई डॉक्टर्स बोल देते हैं कि इसको ऑपरेट भी कराना पड़ सकता है। तो दोस्तों ऐसी नौबत ना आए, इससे पहले अगर आपको ऐसा सिम्टम्स कुछ भी लगता है, या कारण कुछ लगता है, या आपको फ्रिक्वेंट यूरिनेशन में करने में, पेशाब को करने में अगर ऐसी कुछ भी दिक्कत आती है, तो रिक्वेस्ट है मेरी कि आप इस चीज़ को अल्ट्रासाउंड जरूर करवा लें, या फिर KUV का अल्ट्रासाउंड होता है, या फिर एक्सरे होता है, तो डॉक्टर जो भी आपको सजेस्ट करते हैं वो सब करा के जरूर रखिए, क्योंकि इन सब चीज़ों में
कई बार ऐसा देखा गया है कि इनका जब ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है तो आपको बहुत ही हार्मफुल होता है कि पेशाब नहीं हो पाता है और आपका वहाँ पर कैथेटराइजेशन करना पड़ता है, जिसके थ्रू यूरिन को पास कराया जाता है। क्योंकि जब आपका वहाँ पर प्रोस्टेट स्वेलिंग कर गया है तो दोस्तों वहाँ पर आपको पेशाब अच्छे से नहीं होगा, इसलिए कैथेटर डाल देते हैं। और कैथेटर जब डालते हैं तो जाहिर सी बात है उसके बाद आपको पेशाब हो जाता है। परंतु कभी कभी ऐसा भी होता है जब आपका कैथेटर निकाला जाता है, रिमूव किया जाता है, जब इन्फ्लेमेशन हो तब आपको इन्फेक्शन होने के, यूटीआई के होने के बहुत चांस होते हैं, जिसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोल देते हैं। और वो कभी कभी इन्फेक्शन हमारी किडनी तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से हमारी किडनी भी फेल हो जाती है दोस्तों। तो उसके लिए मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि इसके लिए जागरूक हो और हमारी होम्योपैथी को अपनाएं। आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो मेरे वीडियो को यूट्यूब चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दो, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दो। और अगर आप दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारे जो भी न्यू वीडियोस होते हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।